फेयरवेल आ रहा है या कॉन्वोकेशन आ रहा है और तुम भी कंफ्यूज हो ना कि क्या पहनो। और तुम्हारी मम्मी भी बोल रही हैं कि ये पहनने को, ये पहनने को या फिर ये पहनने को। नहीं, मैं बताती हूँ व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर ऑन योर बिग डे। हाय गर्लीज, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो स्पेशली हमारी उन गर्ल्स के लिए है जिनका कॉन्वोकेशन या फिर फेयरवेल आने वाला है। ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि फेयरवेल या फिर कॉन्वोकेशन पे क्या पहने और बिग मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद फेयरवेल। तो फेयरवेल इज़ क्वाइट ग्लैम, एक्सप्रेसिव एंड इट्स अ वेरी सेलिब्रेशन काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, यहाँ पे फेयरवेल एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप अपने लुक्स को लेके, मेकअप्स को लेके, अपनी स्टाइलिंग को लेके आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, आपके पास फुल फ्रीडम होती है कि आप कुछ भी पहन सकते हो, कुछ भी मतलब आप साड़ी में ही पहन सकते हो। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट वेयर द मिनी स्कर्ट्स, बट यू कैन टेक योर कलर्स, सिलवेट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर चॉइस होता है साड़ी। जितनी भी लड़कियां होती हैं स्कूल्स में, भले वो टॉम बॉय क्यों ना हो, वो साड़ी ही पहन के आती हैं। बिकॉज साड़ी इज़ टाइमलेस। आप कितने भी डेवलप हो जाओ, कितने भी आगे बढ़ जाओ, साड़ी टाइमलेस था, टाइमलेस है और टाइमलेस रहेगा। नो एनी नो एनी मॉडेस्ट ड्रेस, एथनिक ड्रेस कैन बीट द लेवल ऑफ साड़ी। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने फेयरवेल्स के लिए शॉपिंग कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर ऑर्गेन्जा, सैटिन, जॉर्जेट, शिफॉन। ठीक है, ये सब फ्लोई फैब्रिक्स ले सकते हैं, जैसे करण जौहर की मूवीज़ में होता था। ठीक है, तो कलर्स के लिए यू कैन चूज़ कलर्स लाइक ब्लश पिंक, पीच, रॉयल ब्लू, ब्लैक, एमरल्ड ग्रीन, लेवेंडर। ऐसे कलर्स आप यूज़ कर सकते हो। और एक्चुअली यू कैन टेक एनी कलर दैट सूट्स यू एंड योर स्किन कलर, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। बट येस, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड द ब्राइडल कलर, लाइक डोंट गो विद ब्राइडल रेड साड़ी। ठीक है, ये नहीं कि आपके घर में कोई भी हेवी सी साड़ी पहनी हुई है आप उठा के पहन लो। नो, this will not this will not create a good impression। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपके स्कूल का फंक्शन है, आप ऐसे ख़राब नहीं कर सकते हो। ठीक है, और येस, डोंट गो विद कलर्स लाइक फेडेड ब्राउन और वॉश्ड आउट ग्रेज और नियॉन ग्रे। और कैमरा हेट दिस काइंड्स ऑफ कलर। जब आप नियॉन कलर का पहनते हो या वॉश्ड ग्रे पहनते हो, आप कितनी भी महंगी साड़ी ले लो, कितनी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आएंगी। ठीक है, तो डोंट गो विद दिस कलर्स, कैमरा हेट दिस काइंड्स ऑफ कलर्स। ठीक है, तो मूविंग ऑन, ब्लाउज़ आइडियाज़। स्कूल्स में लड़कियां ब्लाउज़ को लेके बहुत एक्साइटेड रहती हैं कि बैकलेस पहनना है, ये पहनना है, वो पहनना है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ब्लाउजेस के लिए आजकल कॉर्सेट ब्लाउज बहुत ट्रेंड में है। इफ़ यू हैव योर फेयरवेल दिस ईयर, गो फॉर इट। ठीक है, ये बहुत ही सेक्सी लगता है। आप कॉर्सेट ब्लाउज़ ले लो या फिर ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ ले लो, या फिर एक ब्लाउज़ आता है ना हॉल्टर नेक में, यू कैन गो फॉर दैट। स्लीवलेस ले लो या डीप नेक ले लो। लाइक ओ माई गॉड, यू विल लुक लाइक अ क्रेजी, सब आपको ही मुड़ मुड़ के देखते रहेंगे। ठीक है, and yes, don't go for like heavy blouses with heavy sari. At least if you are going with the heavy blouses, try to wear a plain sari. ठीक है, दैट विल बी अ परफेक्ट मैच। दोनों ही भरा भरा रहेगा तो इट विल नॉट लुक गुड। ठीक है, तो नाउ कम्स टू अ स्टाइलिंग टिप्स फॉर माई जूनियर गर्ल्स। ठीक है, तो टॉक अबाउट हील्स। तो हील्स के लिए गो फॉर ब्लॉक हील्स और वेजेस हील्स, या फिर मेरी मानो तो गो फॉर वेजेस हील। दिस हील्स आर वेरी कंफर्टेबल ऑन साड़ीज़, लहंगा। ठीक है, ये बहुत ही कंफर्टेबल भी रहेगा। एंड डोंट गो फॉर लाइक पेंसिल हील्स, क्योंकि तुम्हारी साड़ी कहाँ फंसेगी और कहाँ फटेगी तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं मिलेगा। तो डोंट गो फॉर इट, ज़्यादा कैटरीना कैफ बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पता चले कि बेड़ा ही गर्क हो जाए। ठीक है, मेकअप यू कैन गो फॉर लाइक बोल्ड मेकअप्स। हेयर यू कैन डू योर एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू एनी थिंग, गो फॉर स्मोकी आइज और एनी काइंड ऑफ आइज। हेयर्स के लिए यू कैन गो फॉर लाइक सॉफ्ट कर्ल्स और हाफ अप हेयर्स और मेसी बन्स और स्ट्रेट्स हेयर। बन गाइज, इट्स योर फेयरवेल, ओन इट एंड स्ले इट। मतलब स्टेज तोड़ डालो, इतने अच्छे लगो, इतने अच्छे लगो। एग्ज़ाम बोर्ड्स वगैरह तो भूल ही जाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही बंद करो।
And the most part is jewelry. You know what? It can make your outfit or it can break your outfit. So choose carefully. Don't go for like very heavy jewelries. Don't go for very heavy jhumkas. If your blouse is heavy, you can invest in good बड़े बड़े झुमके, ठीक है. But अगर ब्लाउज हैवी है तो डोंट वेयर नेकलेसेस, ओनली वेयर बिग झुमकास, चांद बालीज, ठीक है. इफ यू आर चूजिंग अ हैवी नेकलेस, गो फॉर लाइक वेरी स्टेटमेंट ईयरिंग्स, लाइक वन स्टोन्स वाले जो ईयरिंग्स होते हैं ना, गो फॉर इट, ठीक है. ज़्यादा हैवी करने की ज़रूरत. डोंट ओवरलोड इट, ऐसा नहीं कि ये भी पहन लो वो भी पहन लो. रिमेंबर वन थिंग, लेस इज़ मोर. इतना भी ना हो कि आपकी फ़ोटो ही अच्छी ना आए. इतना ज़्यादा आपने अपने लुक्स पे एफर्ट ले लिया लेकिन आपकी फ़ोटोज़ नहीं अच्छी आई तो ये आपको अच्छा नहीं लगेगा. तो येस, डोंट ओवरलोड योर लुक्स, ठीक है. ट्राई टू बी अ मिनिमल. All right, my farewell girlies, keep your attitude and confidence up and don't forget to slay. All the best. It's your day. धूम मचा दो अच्छे से. और फिर धूम मचाने के बाद बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करनी है बेटा, तो ध्यान से. ओके, now let's talk about convocation outfits. Convocation is a very graceful kind of event. It's not like a farewell. It's not a like a fun kind of things. It's not a celebration, बल्कि it's a pride moment for all the graduating students. It's more like embracing adulthood. ठीक है, आपकी यहाँ पे पार्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं, आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है कॉन्वोकेशन से. आपका करियर स्टार्ट होता है, जॉब स्टार्ट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं. तो इट्स अ वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ इवेंट्स, ठीक है. तो yes, like farewell, highly recommended है साड़ी. But if you want to wear any other than साड़ी, you can wear. Let's start with a साड़ी. साड़ी कैसी होनी चाहिए? कॉन्वोकेशन के लिए साड़ी इज़ द मोस्ट सेफेस्ट एंड एलिगेंट चॉइस, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है यू कैन नॉट लुक एलिगेंट इन एनी अदर आउटफिट दैन साड़ी. यू कैन टोटली स्ले इन साड़ी. लाइक बेस्ट साड़ी टाइप्स: कॉटन, गो फॉर सॉफ्ट सिल्क, गो फॉर सिल्क, गो फॉर लिनन शिफॉन, है ना. एंड कलर्स की बात की जाए तो गो फॉर बेज, ग्रे, क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, ब्लश पिंक्स. बट आई थिंक बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि यू कैन ओनली वेयर ऑफ वाइट एंड ग्रे काइंड ऑफ थिंग्स. तो इट्स टोटली अप टू यू. आप अपने कॉलेजेस से अपनी गाइडलाइंस ले लेना. टिप नंबर 2 इज़ अवॉइड हैवी एम्ब्रॉयडरी, शिमर और ब्राइडल कलर्स, ठीक है. बहुत एंड येस, इफ़ यू डोंट वांट टू वेयर साड़ी, बहुत सारे कॉलेजेस वाले अलाउ करते हैं कि यू कैन वेयर एनीथिंग इन एथनिक. तो गो फॉर सिंपल कुर्ता पैंट सेट, और यू कैन गो फॉर स्ट्रेट कुर्ता विद पैंट, और you can go for like simple anarkali with dupatta. Your all focus should be to look clean and decent. जितना decent दिख सको, जितना clean दिख सको, दिखो भाई, because it's your it's your pride kind of day, ठीक है. it's your pride kind of day. don't overload it. और लेट्स टॉक अबाउट कॉन्वोकेशन मेकअप. तो कॉन्वोकेशन मेकअप के लिए गो फॉर लाइट बेस, गो फॉर मिनिमल आई मेकअप एंड गो फॉर न्यूड लिपस्टिक. डोंट वेयर रेड, मरून, दीज काइंड्स ऑफ लिपस्टिक, बिकॉज दिस विल नॉट लुक लाइक अ फॉर्मल इवेंट. तो हेयर्स के लिए गो फॉर स्लीक बन, पोनी टेल्स, और मे बी स्ट्रेट हेयर्स, स्ट्रेट ओपन हेयर्स. Remember guys, convocation gowns already adds volume, so keep it simple. Let's talk about jewelry. Remember, when you shop for jewelry for convocation, तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रख, convocation is more about looking elegant, minimal and timeless. तो always shop for like statement earrings or minimal earrings. Go for studs earrings, go for pearl studs, or go for gold, silver के tiny earrings. Avoid heavy jewelries, avoid chand balis, avoid chumkas, this kinds of earrings. Let's talk about necklace. Necklace के लिए I will suggest you don't go for necklace, but if you want to go for like gold chains or minimal chain. And if you have, you can wear gold watches. मतलब वो 18 कैरेट 22 कैरेट वाला सोना नहीं, जो गोल्डन कलर्स में जो वॉचेस होते हैं, यू कैन गो फॉर इट, और यू कैन वेयर दैट थिन ब्रेसलेट्स, ठीक है. इफ़ यू हैव अ मिनिमल रिंग्स,
तो wear those. Jewelries to avoid in convocations are like very heavy chokers, झुमकास, चांदबालीज, layered necklace, bridal jewelries, high heels, trending साड़ीज़. Don't go for like trending साड़ी कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ये ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, शाइनिंग कपड़े बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं. तो ऐसे ट्रैप में बिल्कुल भी मत फंसना, क्योंकि योर कॉन्वोकेशन इज़ नॉट अ casual event, it is more like a formal event. तो behave like that you are going in a formal event. ज़्यादा खचर पचर करने की ज़रूरत नहीं है. तो quick rules to remember: bold colors that makes you stand, and convocation में soft colors will make you look more graceful. ठीक है. So I am giving you 2-3 bonus points to all my girlies. प्लीज़ रिमेंबर, आप अपने फेयरवेल या कॉन्वोकेशन से एक दिन पहले अपनी ड्रेसेस को प्लीज़ ट्राई करना एंड फिगर इट आउट कि वो सही है या नहीं है. अगर नहीं है तो प्लीज़ फिक्स्ड इट. अपने साड़ीज़ को प्लीज़ आयरन कराना, स्टीम कराना मत भूलना. कैरी सेफ्टी पिन्स, कैरी योर कॉम्पैक्ट्स, कैरी योर लिपस्टिक एंड कैरी योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है. एंड confidence is the best accessories any woman can have. ठीक है. So girlies, this is your complete guide on what to wear and what not to wear on your farewells. And it's not an end, not an beginning, it's just a proud moment of becoming. ठीक है. चलो बाय गर्लीज, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना, और हाँ, गर्ल गैंग्स के साथ ज़रूर शेयर करना. चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा.